हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, तो लेट अस प्रोसीड विद दैट। नाउ आज का टॉपिक है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ये एक रशियन साइंटिस्ट था। तो जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है इसका जो स्टेटमेंट है वो आप देखें कि वो क्या है। ये कहता है कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagents addition of unsymmetrical reagents like HX, X is halogen, ये हेलो एसिड्स हैं, ठीक है। लाइक वाटर और हाइपोहेलस एसिड्स जो होते हैं, X इज हेलोजन, दीज आर हाइपोहेलस एसिड्स। कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब आप ऐड करते हैं टू एन अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेरा कहने का मतलब है बेटा, मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बोलता है सबसे पहले कि आप कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, जो मान लीजिए HCl है या वाटर है या HOCl है, उसको आप अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है और डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब ये एडिशन होती है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें जो रिएक्शन होती है ना, जो एडिशन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। बिकॉज ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस, यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां एडिशन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। तो यहां पे अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें याद रखनी, एक तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको और सिंप्लीफाई करते देखें, जैसे मैं बात करता हूं सिंपली प्रोपीन में एडिशन करवाते हैं हम बेटा HCl की। अब देखें, प्रोपीन जो है ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन हैं, एक ये, इन दोनों में जो है एक साइड, इसमें डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है वो एक ही कार्बन है, और यहां डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है वो दो कार्बन। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन में देयर इज अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक ही कार्बन है और इस तरफ जो है वो दो कार्बन है, तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये रूल क्या कहता है कि ये आप लिख भी सकते हैं, जब आप सुने तो बढ़िया है कि लिखें आप। इसमें ये लिखना ये है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट, HCl में से दो पार्ट्स निकलते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट या एडेंडम जो ऐड हो रहा है, जिसको हम ऐड हम इसको कर रहे हैं, इसको एडेंडम बोलते हैं, एडेंडम। ये हम ऐड कर रहे हैं इस अल्कीन पे। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। डबल बॉन्ड में से किस कार्बन पे जाएगा नेगेटिव पार्ट एडेंडम का, Cl नेगेटिव, जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जो देखें क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड अगर इधर जाता है, तो मैं आगे भी समझाऊंगा इसको, अगर ये बॉन्ड इधर जाता है बेटा, तो ये पॉजिटिव बन जाता है और ये बन जाता है नेगेटिव। ये पहले भी मैंने बताया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यही कार्बन ले जाएगा, यह कार्बन जब ले जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो H है वो इस पे अटैक कर लेगा। आप देखें CH3 CH पॉजिटिव
CH3 बन गया ना, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का वो इसको मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, इसका नेगेटिव भी खत्म, आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इधर अटैक होगा। तो आप देख रहे हैं दिस, क्या हो रहा है बेटा, आप देख रहे हैं जो नेगेटिव पार्ट था Cl वो किस कार्बन पे जाके जुड़ा, डबल बॉन्ड में से किस कार्बन पे, जिसपे ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स था। तो फिर से मैं बता रहा हूं, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagents to unsymmetrical alkenes proceeds in a manner that the negative part of the addendum goes to that carbon involved in the double bond, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड में दो कार्बन है ये और ये, जिसपे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, उस पे नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी एक और मिसाल हम ले लेते हैं, अगर मैं यहां पे बनाऊं, दिस इज मिथाइल प्रोपीन, तो इस पे जब हम HCl ऐड करेंगे तो बिल्कुल सिंपली जो है वो कैसे बनेगा, ये ये एक तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन पे एडिशन होनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ये ही इन्वॉल्व है, ये दो। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड जो है जब वो यहां चला जाएगा ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पे अटैक जो है वो Cl करेगा। फाइन, ये आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। अब हम थोड़ा इसको लेके चलते हैं, देखें ये CH3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखें, ध्यान से देखिएगा बेटा। नाउ ये तो आपको सबको पता है कि दिस थिंग इज मिथाइल ब्यूटीन, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटीन, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटीन। जो मिथाइल ब्यूटीन है बेटा, इसमें ऐड करवा रहे हैं हम HCl, क्या ऐड करवा रहे हैं, HCl। तो अगेन कंसिडरेशन में दो कार्बन कौन से आए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, इन दो कार्बन की बात हो रही है, इन दो कार्बन की। अब देखें, इस कार्बन के साथ H नहीं होगा, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी इधर से इस तरफ H नहीं होगा, यहां 1 2 और 4 बॉन्ड इसने बना लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इन दो कार्बन की बात हो रही है, इसकी और इसकी, तो नेगेटिव पार्ट किस पे चढ़ेगा बेटा, नेगेटिव पार्ट किस पे चढ़ेगा, उस कार्बन पे जिसपे ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए इस पे 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 है, कंपैरिजन सिर्फ इन दो कार्बन का हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा, सिंपल। देखें, नीट के लिए जब पढ़ना है तो पहले आपको बेसिक्स पे पूरी मास्टरी होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू। देखें जी, ये प्रोडक्ट ऐसे बन गया बेटा, ठीक है। इस CH2 में एडिशन हो गई, एक H आ गया, ये CH3 बन गया और यहां पे Cl लग गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगेन यू कैन सी दिस नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव, इट इज गेटिंग एडेड टू दैट कार्बन, इन दो में से उस कार्बन पे ऐड हो रहा है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, इसके पास 1 था, इसके पास 2 थे। फाइन, अब मैं इसके मैकेनिज्म पे जाता हूं, देखिएगा होता क्या है। असल में होता यूं है कि HCl जो है बेटा, HCl जो है, आप लोगों को पता है कि इट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। फाइन, यहां पे क्या होगा बेटा,
हम मान के दो कंडीशंस को हम मान के चलते हैं। मान लीजिए, मान के चलते हैं बेटा, देखिए दो तरीके से जो है हम मान के चलते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी इसमें कार्बोकैटायन का बनना ही होता है। खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे, हम बिल्कुल बारीकी से जिस चीज पे चल रहे हैं उस पे ही रहते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बॉन्ड जब इस कार्बन ने ले लिया है तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पहला अटैक जो होता है वो इसका प्रोटॉन का होता है, वो यहां H पॉजिटिव इस CH2 नेगेटिव जो है, C नेगेटिव है, इस पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा बेटा, मुझे नहीं लगता इतना खोल के अब आप देखें बेटा, अब CH3 बन गया। अब ये जो स्पीशीज हमारे पास बनी है ना, ये कार्बोकैटाइन है। ये क्या है, कार्बोकैटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू कार्बन, वन हियर, टू। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब Cl इस पे अटैक करेगा। Cl इस पे जब अटैक करेगा तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए, CH3C, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दैट इज क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है। नीट में जब क्वेश्चन आएगा आपको पता है, ठीक है, ऐसे हुआ, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे गया, किस कार्बन पे गया, जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे। तो यही तो हमने किया यहां, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास थे, इसके पास, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो एडेक्ट का इसके साथ जुड़ गया। मार्कोनिकॉफ रूल पूरा हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल पूरा हो गया और हमारा आंसर निकला। लेकिन जब आप नीट पे नेशनल लेवल पे कंपीट करोगे, आप घर अपने हिसाब से सही करके जाओगे, ये तो मैंने सही किया लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। ये क्यों गलत है आप देख सकते हैं, अब ये क्यों गलत है। ध्यान से देखिएगा आप, देखो बेटा क्या होता है, ऐसे हुआ, यही चीज बनी, ये CH2 नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव ने इस पे अटैक, H पॉजिटिव ने इस पे अटैक कर दिया। तो आपको पता है कैसी शक्ल दिखेगी आगे। ऑर्गेनिक में जब तक मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, ये H इस पे जुड़ा, इस नेगेटिव कार्बन पे, तो ये CH3 बन गया और ये हमारा कार्बोकैटाइन है। लेकिन हमने परसों पढ़ा कि यहां कुछ शिफ्ट अगर हो गया तो कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन था, ये हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं हम, जो आपने परसों भी देखा हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या बना, H नेगेटिव, वो H नेगेटिव जो है ये तुरंत बहुत तेजी से ये इस कार्बन का बॉन्ड H ले गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक उस कार्बन का लिया, तो ये नेगेटिव हो गया। ये तुरंत जाके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो कैसी शक्ल दिखेगी बेटा, यहां
CH3 CH, ये पॉजिटिव सेंटर जो था इसको नेगेटिव हाइड्रोजन मिल गया, यहां ये जुड़ गया इसके साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपको पता है, ये जुड़ गया, ये बन गया CH3। लेकिन इस कार्बन का बॉन्ड जो है वो कौन ले गया था, हाइड्रोजन, तो ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये ज्यादा स्टेबल है, तो जब ज्यादा स्टेबल ये है तो यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन वाला होगा। अब क्या होगा, H ने तो अटैक कर लिया था, ये Cl आके कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पे, तो बेटा जब इस कार्बन पे ये Cl जुड़ेगा तो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब देखें कंट्रास्ट बेटा, हुआ क्या कि जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन थे जिन पे चढ़ना था नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट चढ़ा ही नहीं उस पे, ना इस कार्बन पे चढ़ा ना इस पे, ये आके इधर चढ़ा, ये तो हम बंदे की सोच से बाहर है कि चढ़ना तो उन दो में से एक पे चाहिए था, ये कैसे चढ़ा, क्यों, बिकॉज वहां जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ उसकी वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन जहां बनता है वैसा ही प्रोडक्ट बनता है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या निकला बेटा, ये अगर मैं इसको देखूं, देखें, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जब बना तो प्रोडक्ट हमारे पास ये तैयार होके आ गया, और पहले जो प्रोडक्ट बना था वो कुछ और था, मैं फिर से बता देता हूं आपको कि वो जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट जो था उसमें एडिशन कहां पे हो रहा था बेटा, दैट वेंट लाइक दिस, ये ऐसा था वो, देखें बेटा, हमने पहले अपने हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये, बिकॉज इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटाइन था और इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटाइन था, तो एग्जाम में जब आएगा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन वाला प्रोडक्ट बनेगा, माइनर बनता है ये भी 10-20% ये भी बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ मैनर कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, कार्बोकैटाइन जो ज्यादा स्टेबल था उस वजह से हाइड्राइड शिफ्ट जब हुआ तो इवेंचुअली हमने देखा कि दोनों में से तो एक कार्बन पे भी एडिशन नहीं हुआ नेगेटिव पार्ट का, वो इस तरफ वाले पे हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज इसका सिंपल रीजन जो है, मॉडर्न डेफिनेशन जो मार्कोनिकॉफ रूल की है, वो जो भी बच्चा लिखना चाहे लिख ले, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और रादर अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों आते हैं, the addition of unsymmetrical reagents to unsymmetrical alkenes proceeds through the formation of most stable carbocation, इसमें कार्बोकैटाइन बनता है, जिस स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है वो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इट प्रोसीड्स, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट वाली वो पुरानी डेफिनेशन है, तो ये कैसे प्रोसीड करती है रिएक्शन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन जो बनता है उसकी वजह से, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे देखें बेटा, इसमें हम HCl ऐड करेंगे तो सीधी बात है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट जो है वो जाएगा इस कार्बन पे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 CHCl और हाइड्रोजन जो है वो इस पे चढ़ेगा तो ये बनेगा CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सीधे अगर हम पुराने मार्कोनिकॉफ्स रूल से चलते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट दैट इज Cl नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस पे चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट कुछ अलग तरीके का बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। आप देखें यहां क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ये बॉन्ड जो है अगर ये कार्बन ले जाता है, देखें तो पहले तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सर ये कार्बन क्यों नहीं ले जाता है। अगर ये कार्बन बॉन्ड ले जाएगा तो प्राइमरी कार्बन कैटायन बन जाएगा यहां पे, अगर ये ले जाता है तो सेकेंडरी बन रहा है, इसलिए हम इस तरफ शिफ्ट रखते हैं। देखिए अगर ये ले जाता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये ले जाता है तो ये पॉजिटिव बनेगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही बनाते हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेटा। ये ध्यान से देखिए, देखिए इसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड यहां सिंगल और सिंगल हो गए 4। अब जब ये ऐसा होता है तो देखें आप कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस अगेन विल टर्न। बार बार बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जिस बच्चे को बेसिक ऑर्गेनिक का नहीं पता, मैं इतना सिंपल करके बता रहा हूं। मैं आपको बॉन्ड शिफ्ट भी समझा रहा हूं कि बॉन्ड ये कार्बन ले गया तो इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसके अलावा, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वो ले गया है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो जल्दी जल्दी में पहले अटैक कौन कर देगा, H पॉजिटिव। तो यही स्लोएस्ट स्टेप है, बार बार कह रहा हूं, H का अटैक करना जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा। तो ये आप फिर से देखें, अब ये पॉजिटिव, ये H और CH3, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये देखिए, ये मैंने अलग कर दिया, लेकिन यहां पे ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कुछ ऐसी गेम हो जाती है, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट में क्या हो जाता है बेटा, ये जो है, ये देखें आप, ये बॉन्ड ये कार्बन जब ले जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 नेगेटिव। क्यों बेटा, ये CH3 नेगेटिव जो है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, तो बॉन्ड ये कार्बन ले गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो हो गया ये नेगेटिव। ये नेगेटिव स्पीशीज जो है ये तुरंत इस पे अटैक कर देगी। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको कैसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे देखेंगे, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, ऐसे आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगा, ऐसे इतना डीप नहीं गए हैं बुक वाले भी। आप देखें बेटा ध्यान से, ये मिथाइल ग्रुप अब इस पॉजिटिव सेंटर पे जब अटैक करेगा तो यहां मिथाइल अटैच हो गया, लेकिन इट हैड लॉस्ट, दिस कार्बन हैड लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम पॉजिटिव नाउ। अब आप इसको देखें, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 3 डिग्री है। ये बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री है। ये जो अभी इससे पहले बना था, ठीक है, वो कहां गया, एक सेकेंड। नाउ दिस वन इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप देखें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब कुछ नहीं होगा। ये Cl जो नेगेटिव था यहां पे, ये इसने तो कार्बन पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना ही है, लेकिन ये अल्टीमेटली उस तब अटैक करेगा जब इसको सबसे स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन मिलेगा। सबसे स्टेबलाइज्ड फॉर्म 3 डिग्री है, पहले 2 डिग्री ही बना था, मिथाइल शिफ्ट हो गया 3 डिग्री बना। अब प्रोडक्ट क्या दिखेगा आपको बेटा, अब प्रोडक्ट ध्यान से देखेंगे आप
कि क्या होगा, सिंपली Cl विल गेट अटैच्ड हेयर। तो द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आई कैन राइट दैट हेयर, ये है बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3 C, ये Cl आ गया बेटा यहाँ पे CH3 CH3। आप देखें बेटा कि कंपैरिजन जो स्टार्टिंग में था वो यहां था डबल बॉन्ड, इन दोनों में से किसी एक पे Cl चढ़ना चाहिए था, लेकिन आंसर जो है वो और ही कुछ है। क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन बनने के चक्कर में जो है एडिशन जो है नेगेटिव पार्ट का किसी और कार्बन पे ही हो गया। तो अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइन, इसका बेस्ट डेफिनेशन क्या है? दिस एडिशन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट goes to that carbon which contains lesser hydrogen। ये ऑब्सोलीट कंसेप्ट है, ये पुराना है, इस पे अब क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन निकलेगा मॉडर्न डेफिनेशन से, जिसमें एक टर्म आपको याद रखनी है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। ठीक है, मैं नेक्स्ट चीज पे चलता हूं। थोड़ा एक कंसेप्ट है बेटा बीटा एलिमिनेशन का, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक है, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस वन। क्यों मैंने बीटा एलिमिनेशन चूज किया? जैसे बेटा ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी तो अगर जिस बच्चे को वैलेंसी भी नहीं पता है कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा। 4 डंडियों से ज्यादा कार्बन बनाता नहीं है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा बेटे। ये जो है दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। नाउ अगर इसमें मैं एक चीज डाल दूं, एल्कोहलिक KOH या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एक चीज है, एक रीजेंट है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एलाइड टॉपिक है। ये दोनों चीजें जो है ना, ये क्या करती हैं बेटा, ये काम कर देती है, इन दोनों को आउट कर देती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को बाहर निकाल देते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, dehydrohalogenation, that means removal of H and a halogen। हाइड्रोजन और हेलोजन को जो एक साथ रिमूव करवाए उसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मींस रिमूवल। तो अल्कोहलिक KOH याद रखिएगा जहां भी होगा, या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जहां पे भी होगा, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब होगा, ध्यान से देखिए बेटा, चीजों को समझने के तरीके रट्टा भी है, शॉर्टकट भी है और डिटेल भी है, तो बेहतर है आप डिटेल में जाएं। ये बेटा ध्यान से देखिएगा आप, ये सिंपल करके मैंने यहां से Cl हटा दिया, सॉरी सॉरी, ये CH2 ही था, ये CH2 था, ये गलती से लिख दिया मैंने। बेटे यहां वन ऑफ द H was replaced, had been replaced by Cl। तो 1 2 3 4 फिर से बता रहा हूं, 1 क्लोरोब्यूटेन है, ब्यूटेन, इसमें Cl गायब हो गया और H गायब हो गया। तो हमने यहां से H गायब हो गया, यहां से Cl गायब हो गया, हमारे पास बचा ये। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी बेटा, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया है, तो 3 ही हो गए। यहां डबल बॉन्ड लगा लो, इस कार्बन के भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से जो है वो अल्कीन्स बनते हैं। वो क्या बनता है बेटा, अल्कीन्स बनते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि अल्कोहलिक KOH या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स है। दे ऑलवेज लीड टू रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड 1 हेलोजन एटम। इधर इन्होंने HCl रिमूव कर दिया है, साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCl। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हो गया। नाउ ध्यान से देखना है आप, ये ट्विस्ट है यहां,
इसमें हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब बेटा बात यह है कि अल्कोहलिक KOH किसको आउट करेगा? इसको आउट करेगा। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, सॉरी। दैट कार्बन विच कंटेन्स एनी फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। ये अल्फा जो इसके एडजेसेंट नेक्स्ट कार्बन होगा वो होगा बीटा, ये भी होगा बीटा कार्बन। तो क्वेश्चन का टॉपिक का नाम है बीटा एलिमिनेशन, मींस हाइड्रोजन इज ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द बीटा कार्बन। हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव होता है? ये तो अल्फा कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन तो रिमूव होगा, हाइड्रोजन या इस कार्बन से रिमूव होगा या इस कार्बन से, बिकॉज ये दोनों बीटा है, दोनों डायरेक्टली अटैच्ड है। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिएगा बेटा। आपको यहां देख के पता लग रहा है कि इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन लूज किया। देखो इसके पास यहां एक कम हो गया, इस वाले ने ये भी लूज कर सकता था, ये भी बीटा था, ये भी बीटा था। इस कार्बन इट हैज नॉट लॉस्ट एनी हाइड्रोजन बट इट हैज लॉस्ट वन। तो जब इसने एक लूज कर दिया हाइड्रोजन, इसने ब्रोमीन लूज कर दिया, तो यहां पे स्ट्रक्चर आपको ये दिखा। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें बताएं, ये भी बीटा कार्बन था, ये भी बीटा कार्बन था, इसने क्यों हाइड्रोजन लूज किया, इसने क्यों नहीं लूज किया? ब्रोमीन तो निकलना ही इसी एटम से बाहर था, इसी कार्बन पे। अल्फा कार्बन से हमेशा ब्रोमीन बाहर निकलेगा बिकॉज दैट कार्बन कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप। यहां से ब्रोमीन निकलेगा, या इसमें से हाइड्रोजन बाहर जाएगा या इसमें से जाएगा। आप कहोगे सर इसमें से गया, क्या वजह है, इसमें से क्यों नहीं गया? तो यहां एक रूल अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ्स रूल जो कहता है पुअर बिकम्स पुअरर। जो गरीब है, पुअर बिकम्स पुअरर, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। वाइल कंपेयरिंग दिस एंड दिस, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, इसके पास दो ही हाइड्रोजन थे, इसके पास तीन थे, ये ऑलरेडी कम थे इसके पास, इसी में से एक और लूज हो गया। दिस इज कॉल्ड पुअर बिकम्स पुअरर, इसको बोलते हैं सेट-जेफ्स रूल। तो बेटा सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये रूल इसलिए लागू होता है, अगर बेटा इसने लूज किया होता ना, मैं जरा इससे भी लूज करवा के देखता हूं तो फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता। CH3 CH2 CH2, ये है। अगर सपोजिंगली अगर इसने लूज किया होता, इसने नहीं किया होता, तो फिर ये CH2 हो जाता, यहां डबल बॉन्ड बनता। लेकिन इन दोनों अल्कीन्स में ज्यादा स्टेबल पता कौन है? ये स्टेबल है ज्यादा। क्यों? बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड के इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और इस तरफ भी एक, इधर डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है। हायर द अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन एन अल्कीन, हायर इज इट स्टेबिलिटी। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दो साइड दो मिथाइल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड के एक ही साइड जो है वो एक इथाइल ग्रुप है लेकिन दूसरी साइड नहीं है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो पुअर बिकम्स पुअरर का कंसेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखें आगे। अब एक बेसिक सी चीज मैं बताऊं आपको और इंटरेस्टिंग है बड़ी। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये इथाइल अल्कोहल है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम ये तीन चीजें होती हैं बेटा, H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या हीटेड एल्यूमिना 630 डिग्री के पे हीटेड एल्यूमिना। ये तीनों चीजें जो होती है ना बेटा, ये तीनों चीजें, ये और ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। ये पानी बाहर निकाल देते हैं, ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं।
कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4 और हीटेड एल्यूमिना, दे लीड टू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये यहां से H निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया ये अल्कीन कैसे बन गया, अल्कीन कैसे बन गया आपको समझ नहीं आया, आपको बस इतना पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। अब ये होता कैसे है पहले यही देख लेते हैं हम बेटा, देखें ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशंस, वो रेगुलर लेक्चर्स को देखा करें, बहुत इजी करके बता रहा हूं बेटा। बेटा आपको पता है ये दो लोन पेयर्स यहां ऑक्सीजन पे हैं, होता क्या है बेटा, जब हमने H2SO4 डाला ना, कंसंट्रेटेड एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो H2SO4 क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव, प्रोटॉन डोनर है ना, ठीक है, प्रोटिक एसिड है। तो बेटा ये H पॉजिटिव जो है ना, ये H पॉजिटिव जो है ये इसके लोन पेयर पे अटैक करता है। ध्यान से देखिए बेटा, एसिडिक डिहाइड्रेशन में H पॉजिटिव विच इज लिबरेटेड फ्रॉम H2SO4, इट अटैक्स द लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम लीडिंग टू ध्यान से देखिएगा, दिस देखो बेटे होगा क्या, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये पहला स्टेप है डिहाइड्रेशन में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बेटे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आया इसके पास जो इसका लोन पेयर था ना, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे इसके पास, ये नॉर्मल है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसके लोन पेयर में से इसने एक इलेक्ट्रॉन खुद को रख लिया, इस पे अटैक किया, तो बाद में इन्होंने शेयरिंग भी कर ली, बट इट हैज सफर्ड लॉस ऑफ। मैं अगर ऐसे बताऊं ना बेटा, ये इसके ऊपर लोन पेयर था, इस लोन पेयर का जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लेके चला गया, वो किसके पास चला गया, H पॉजिटिव के पास। अब इस H पॉजिटिव का जो है इसके पास अब एक ही रहा, H के पास भी आ गया एक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसका ही इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा नहीं था इसके पास, ये अपना था। लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन चल के भाग भाग के कोई भी फोर्स उसने लगाई, H पॉजिटिव के पास चला गया। H पॉजिटिव ने जब एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन का उसको लॉस हुआ था ना बेटा, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव, वो हो गया पॉजिटिव। यहां से इन्होंने शेयरिंग भी कर ली, दैट इज वाई कि यहां ये बॉन्ड बन गया। लेकिन इन द मीन वाइल दिस ऑक्सीजन हैज अटेन्ड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को दिया था, उसके बाद शेयरिंग की थी, अब ये पॉजिटिव हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। अब दूसरी गेम चलेगी बेटा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोवेलेंट बॉन्ड में जब कोई एटम अपनी तरफ दूसरे बॉन्ड को अपनी तरफ खींचे, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचे, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी कोशिश रहेगी ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको ये अपनी तरफ खींचे, तो ये खींचता है। लेकिन इस वक्त ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस टाइम इसमें कमीनापन ज्यादा होगा। जो कमीना इंसान होता है उसके पास जब बहुत पैसे होते हैं वो तब भी खींच रहा होता है दूसरों को। जब उसके पास पैसे की कमी हो जाए तो वो तो ज्यादा चलेगा पैसा खींचने के लिए। ऑक्सीजन नॉर्मली टेंड्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, द पेयर विच इट हैज शेयर्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने जो पेयर शेयरिंग की है ना यहाँ कार्बन के साथ, ये वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है,
इसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इस टाइम ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव चार्ज, इस टाइम वो ज्यादा जोर से खींचेगा, अभी लालची हो गया है। तो जब वो खींच लेगा ना बेटा, तो यहां आप देखेंगे क्या होगा, CH3 CH2। नाउ इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच के अपने पास ले गया, ये पूरा बॉन्ड ही ले गया, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो गई। पानी जो है, वाटर विल लीव, यहां देखे पूरा H2O मॉलिक्यूल विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि इसका जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज इस पे, वो इस कार्बन का इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया बेटा, इसका चार्ज खत्म हो गया, जो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी यहां, जो इसने बेटा इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव को दिया था ना, उस वजह से पॉजिटिव हो गया था। अब वो यहां इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक ऑक्सीजन का, तो वो कार्बन पूरा बॉन्ड ही ये लेके, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, O खत्म हो गया, O पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये पूरा H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। इन द मीन वाइल, लेकिन इस गरीब का तो बॉन्ड ले गया है ना ऑक्सीजन, इस कार्बन का बॉन्ड पूरा ऑक्सीजन ले गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बेटे, तो क्या हो गया, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप ये ऐसी CH2 पॉजिटिव, जिसपे चार्ज फंक्शनल ग्रुप OH था, इस पे लगा हुआ था, तो ये अल्फा, देखें इस कार्बन पे OH लगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो मतलब ये दिस कार्बन हैज सफर्ड द लॉस ऑफ द OH ग्रुप हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बन, तो ये अभी भी अल्फा है और ये बीटा है। तो बीटा कार्बन क्या करता है बेटा, बीटा कार्बन ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इस पे, बुक्स में सीधे होगा ये बॉन्ड उधर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता, इट गोज लाइक ऐसे होगा बेटा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये CH2 पॉजिटिव था, ये CH2 पॉजिटिव था, और यहां पे जब इसका बॉन्ड ये ले गया, ये नेक्स्ट स्टेप है, तो ये H पॉजिटिव अलग निकल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इस कार्बन को देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, बाद में ये कर लेंगे शेयरिंग, ये ऐसे होगा, ये क्या बनेगा, CH2, ये दोनों H इंटैक्ट रहे, ये भी रहा, इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इसने पहले इस कार्बन को दिया, बाद में शेयरिंग की, तो डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया। तो दिस वाज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो H था ना बेटा, H पॉजिटिव जो लास्ट पे निकला, ये जो H2SO4 जब टूटता है ना, तो वो बनता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये तो रिएक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया था, जो लास्ट पे जनरेट हुआ वो फिर आके HSO4 से मिलके H2SO4 बना देगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।